आपको अलग से वेटेज है, अलग से एक्स्ट्रा क्रेडिट है, अलग से पीबीसी काउंट हो रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक प्लस पॉइंट है के लिए कि अगर आप राइडर देते हैं कस्टमर को, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बेस पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 है और अगर आपका राइडर और बेस पॉलिसी के प्रीमियम पे आपको जो वेटेज है, मान के चलते हैं कि 100% है एग्जाम्पल के लिए, यानी 50,000 का संचय पार एडवांटेज आपने दिया, तो आपको 50,000 का वेटेज मिल रहा है। अब मान लीजिए आपने 5,000 का उसमें राइडर दे दिया, तो टोटल प्रीमियम कस्टमर ने 55,000 दिया, लेकिन 5,000 के राइडर पे आपको 25,000 का पीबीसी मिलेगा। यानी संचय प्लस आप 55,000 बेच करके 75,000 का पीबीसी ले लेंगे, जो नया अप्रैल में जून का पीबीसी स्लैब है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 55,000 पे आपको अगर 75,000 का पीबीसी मिल रहा है, तो क्यों ना हम 5,000 कस्टमर से आराम से बढ़ा सकते हैं, राइडर कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना है, इसमें यह भी खासियत है कि अगर हम राइडर कनेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के पॉलिसी में, तो कस्टमर को भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फायदा हो रहा है। कस्टमर को भी अच्छा प्रोपोजिशन मिल रहा है। और ये बहुत अहम है कि अगर कस्टमर को अच्छा प्रोपोजिशन मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा प्रोपोजिशन मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट अच्छा हो रहा है, तो हम 50 की जगह 55,000 भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज गुड एज फार एज अगर हम एडवाइजर की बात करें, एज फार एज अगर हम कस्टमर की बात करें, तो दोनों ही सूरतों में विन विन है। कस्टमर के लिए पूरी तरह से एक्स्ट्रा कस्टमाइज एडिशनल कवर है, और आपके लिए एक्स्ट्रा पीबीसी है ऑन राइडर प्रीमियम। सो बेस प्रीमियम का अलग क्रेडिट, राइडर प्रीमियम का अलग क्रेडिट, तो इससे आपको फायदा होगा ओवरऑल पीबीसी गेन करने। तो इसी डिस्कशन में हमने ऑलरेडी 2-3 राइडर्स डिस्कस किए हैं, तो आज हम हेल्थ प्लस राइडर की बात करेंगे। सो ये हमारा एक इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस राइडर है। ये अलग से हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अब इसका क्यों जरूरत है, वाई हमें हेल्थ राइडर की जरूरत पड़ी, या क्यों हेल्थ राइडर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए गए हैं फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स में, और ये बहुत चौंकाने वाला है। अगर आप हार्ट बाईपास सर्जरी की नई न्यू दिल्ली की रेट्स देखोगे, कॉस्ट देखोगे, तो 2002 में 25,000 में हार्ट बाईपास सर्जरी होता था। 2022 तक ये बढ़कर के एवरेज 2,18,000 हो गया। और अगर हम 11% का जो गवर्नमेंट का हेल्थ इन्फ्लेशन का जो एवरेज है, ये सरकार का स्टैटिस्टिक्स है, जो पिछले 15-20 सालों में जो गवर्नमेंट ने देखा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 11.4% का हमारा हेल्थ इन्फ्लेशन रेट है। और उसको देखें तो 2040 तक नॉर्मल हार्ट बाईपास सर्जरी will cost around 13.5 lakh rupees. So the cost of heart surgery is increasing. This is just an example. ये एक उदाहरण है कि कैसे कॉस्ट ऑफ मेडिकल इज इंक्रीजिंग। यहाँ कुछ क्रिटिकल इलनेसेस की कॉस्ट प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पर समझाया जा रहा है। आप इसका फोटो जरूर ले सकते हैं कि जब आप कस्टमर को राइडर के बारे में बता रहे हैं, या आप पॉलिसी में राइडर ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा है सॉरी, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन जब आप उनको बताएंगे, तब राइडर
पिच या राइडर के बारे में कस्टमर का रुझान बढ़ जाएगा। सो आप देखिए, कैंसर सर्जरी के लिए 2020 में एवरेज कॉस्ट 5 लाख रुपया था, और अगर हम हेल्थ इन्फ्लेशन, हेल्थ की महंगाई को देखते हुए बढ़े तो 2030 तक ये 13 लाख हो जाएगा और 2040 तक 33 लाख रुपया कॉस्ट आएगा। उसी तरह से एंजियोप्लास्टी, वाल्व रिप्लेस वाल्व रिप्लेसमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये कुछ कुछ मेजर क्रिटिकल इलनेसेस हैं जिनका कॉस्ट बहुत इम्पैक्टफुल होता है व्हेन इट गोज फॉर द ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 11% से ये कॉस्ट बढ़ रहा है। सम मोर अननर्विंग स्टैटिस्टिक्स, ये भी बहुत जरूरी है आपको जानने का। 63% of health expenditure is out of pocket compared to global average of 18.6। कहने का मतलब, इंडिया में हम अगर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो 63% जो खर्च है ना एवरेज इंडियन का, that goes from his savings, his own pocket, that is from saving, not from any insurance। जबकि अगर मैं ग्लोबल एवरेज की बात करूं तो इट इज 18.6% ओनली। यानी अगर 100 रुपए का बिल है हॉस्पिटल का, तो इंडियन 63 रुपीज अपने सेविंग्स या अपने पॉकेट से खर्च करता है ट्रीटमेंट के लिए। जबकि अगर हम विदेश की बात करें तो वहां पे ग्लोबल, विश्व की बात करें तो एवरेज है 18.6 यानी 18 रुपए। हम समझ सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी फॉरेन कंट्रीज में बहुत हाई है, लेकिन एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए लाइफ एडवाइजर, लाइफ प्लानर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने कस्टमर्स को भी बताए। ये 63% शायद घट के 50-40 तक पहुंच सकता है अगर हम हर कस्टमर से इसके बारे में बात करें, और इसलिए कंपनी का भी ड्राइव उस दिशा में बढ़ रहा है। दूसरा जो चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि हार्ट डिजीज जो है, हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो 50% के रेट से बढ़ रही हैं पिछले 20 सालों में। सो इंडिया में हार्ट रिलेटेड डिजीज इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। तीसरा जो सबसे और चौंकाने वाला चीज है वो ये है कि तकरीबन 1.25 करोड़ जनसंख्या, भारत की 1.25 करोड़ जनसंख्या को हाइपरटेंशन की बीमारी है। 1.25 करोड़ जनसंख्या को हाइपरटेंशन की बीमारी है। सो ये कुछ चौंकाने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये स्टैटिस्टिक्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये डेटा है। और एक जो अहम है वो ये है कि 55 मिलियन पॉपुलेशन गरीबी के शिकार हो जाते हैं ड्यू टू देयर हाई मेडिकल बिल्स। उनके सारे इन्वेस्टमेंट, सारे सेविंग्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्ट्स जिसके कारण हमें अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ राइडर्स अलोंग विद प्रोडक्ट्स जरूरी है। हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, खुद के रिटायरमेंट, और अगर खुदा ना खास्ते कोई मिस हैपनिंग हो जाए, डेथ की बात करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर आपके डिस्कशन में ये भी डिस्कशन आए कि क्रिटिकल इलनेस कितना अहम है और उसका कवरेज कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप एक हॉलिस्टिक कवर, एक बहुत अच्छा कवर कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर के हित में आप एक अच्छा प्लान डिजाइन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। So definitely a customer need additional health protection along with their normal saving or insurance plan, because health riders are very important आज के प्रेजेंट सिनारियो में। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं या ये सवाल आता है कि मेडिक्लेम तो है, बट आपको ये समझना होगा कि मेडिक्लेम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे आधारित है, यानी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पे आधारित है। जितना आपका नुकसान उतने की भरपाई। और कई बार उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कवर नहीं होती हैं। और सिर्फ हेल्थ कवर नहीं है। आप एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे बिफोर वी मूव फर्दर। एक कस्टमर अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके हॉस्पिटल का बिल नहीं है, एक उसके साथ एक फैमिली मेंबर उस हॉस्पिटल में रहेगा, उसका खाना, उसका वो वहां बैठा हुआ है, उसका रहना, उसके एडिशनल कॉस्ट, और भी बहुत सारे कॉस्ट है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं जो मेडिक्लेम में कवर नहीं होते। और उन सिनेरियोज में हेल्थ इंश्योरेंस राइडर बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हर कस्टमर के पास ये हेल्थ राइडर्स होने चाहिए उनके नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान के साथ। और मैं आपको सर ये बताना अलग चाहूंगा से कि ले सकते हैं कि पॉलिसी के साथ कोई प्रोडक्ट के साथ लेना है? मैडम ये अभी अलग से अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में मे बी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट के साथ ही अवेलेबल है अभी। ओके। बट भविष्य में मे बी हम इस प्रोडक्ट को अलग से भी लाने की कोशिश करने वाले हैं। सो ये चल रही है, मे बी आ जाए। मैं वही बताना चाह रहा था कि अगर मैं बात करूं हेल्थ राइडर्स की और हेल्थ से रिलेटेड राइडर्स की, तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैंने जो भी इंश्योरेंस प्लान लिए हैं उसमें से कई सारे प्लान्स में मैंने क्रिटिकल इलनेस के लिए कवरेज लिया है। और स्पेशली मैंने अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए कैंसर प्लान भी लिया है जो कि ऑलरेडी 10 साल से चल रहा है। और मैं ऐसे ही अपने पुराने पॉलिसीज रिव्यू कर रहा था। आई डोंट नो, मैं नॉर्मली ट्रेनिंग देता हूं तो कुछ अपना भी इवेलुएट करता हूं, एंड दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग। मैं कुछ दिन पहले अपनी वाइफ का एक मैंने पॉलिसी, लंबे समय की एक पॉलिसी ली थी। हो गया तकरीबन उसे भी 8-9 साल हो चुके हैं। और मैं ऐसे ही देख रहा था कि मैंने क्या लिया है उसमें। तो उस पॉलिसी में कमाल की बात यह है कि मैंने क्रिटिकल इलनेस कवर भी लिया है, जाने अनजाने में जो भी है, लेकिन वो वाइफ की पॉलिसी में मैंने क्रिटिकल इलनेस भी ले रखा है। उस समय शायद मुझे लग रहा होगा कि क्यों लिया था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन जब मैं इवेलुएट कर रहा था तो आई वाज हैप्पी टू सी कि मैंने ऑलरेडी उसमें क्रिटिकल इलनेस कवर ले लिया है। सो ये कुछ चीजें हैं जो जब आप समझते हो चीजों को और जब आप देखते हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। एंड दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग विथ ऑल कि मैं रिव्यू कर रहा था ये सेशन। मैं एक और ग्रुप है उनके लिए ले रहा था। तो उससे कुछ दिन पहले आई वाज स्टडिंग थ्रू दी स्लाइड्स एंड ऑल। तो मैं घर जाकर के बोला यार मैंने भी तो पॉलिसी ली है, लेट मी सी कि मैंने खुद इसके बारे में सोचा है या नहीं। तो मैंने देखा तो आई रियलाइज कि आई वाज हैप्पी। आई लिटरली, वो एक अंदर से खुशी थी कि यस, आई अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंस एंड आई हैव टेकन इट। एंड इट इज वे बैक, 8-9 साल पहले की बात है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर वो किसी एजेंट ने मुझे समझाया होता तो आई वुड हैव रियली बीन वेरी हैप्पी विद दैट एडवाइजर कि यार उसने मुझे जाने अनजाने में बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया। सो दिस इज काइंड ऑफ थॉट। एंड एज ए कस्टमर अगर मैं सोच सकता हूं तो एज ए आपके कस्टमर आप सोचिए, अगर आपने कोई ऐसा दिया है और उसके फैमिली में या उसके नियर डियर में कुछ ऐसा होता है और ही इवेलुएट हिज पॉलिसी एंड सी कि अरे मेरे एडवाइजर ने तो मुझे ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में उसमें कवर दे रखा है, तो आप सोच सकते हैं उसकी खुशी, उसका ट्रस्ट टुवर्ड्स यू।
So that's the reason I thought I should share this with you all on this call. ऐसे कस्टमर मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके कस्टमर क्या फील करेंगे. नाउ एडिंग अ हेल्थ राइडर क्या हेल्प कर सकता है. सो पहला है, सो ये आपको ध्यान में रखना है जब आप पिच करेंगे. डेफिनेटली आपको पिच करते समय ये ध्यान में रखना है. इंक्रीजिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली मेरा एक नॉर्मल कवर है, इसके अलावा मैं इनहैंस कवर दे रहा हूं. लमसम पेमेंट का ऑप्शन है. सो अगर कोई मेजर क्रिटिकल इलनेसेस होगी, हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या मेजर क्रिटिकल इलनेसेस इस पॉलिसी में कवर है, तो आप देखोगे कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है. और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस हम कवर कर रहे हैं. एंड यू गेट अ लमसम. तो अगर कोई डेट है, आप क्रिटिकल इलनेस का कवर ले रहे हो, तो उससे आप अपने डेट को भी क्लियर कर सकते हो. अगर इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है, चाइल्ड एजुकेशन की कंटिन्यूटी में वो यूज हो सकता है. अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होता है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस राइडर का पे आउट हमेशा डायग्नोसिस पे मिलता है. ट्रीटमेंट कैन बी डन एनीवेयर. ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मेडिक्लेम ट्रिगर होता है, बट हेल्थ राइडर्स with the insurance plan will be triggered on diagnosis itself, and you get the claims. Variety of choice है, flexibility to customize है, ट्रैवल फ्री मैनेजमेंट है, एंड टैक्स सेविंग भी है. टैक्स सेविंग मिनिमल है, बट टैक्स सेविंग भी एक पार्ट है जब हम हेल्थ राइडर्स की बात करते हैं. सो प्रेजेंटिंग टू यू HDFC Life Health Plus Rider. This is a unique rider which covers 60 critical illnesses. 60 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस को हमारा हेल्थ प्लस राइडर कवर करता है. 60 क्रिटिकल इलनेसेस. एंड सो इस प्लान में दो प्लान ऑप्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल इलनेस ऑप्शन और कैंसर कवर ऑप्शन. So let's understand plan A and plan B. Plan A is a comprehensive CI cover जिसमें 60 critical illnesses cover होंगे, और उसका जो सम एश्योर्ड है वो लेवल रहेगा. कैंसर कवर में सिर्फ और सिर्फ कैंसर की कवरेज, स्पेशल कवरेज है. वो आपके अर्ली स्टेज कैंसर और मेजर स्टेज कैंसर को कवर करेगा. और उसमें दो ऑप्शन है, लेवल कवर एंड एलीट कवर. सो लेवल कवर क्या है और एलीट कवर क्या है, ये हम समझेंगे आगे. अब संक्षिप्त में समझते हैं हमारे हेल्थ प्लस राइडर की खासियत क्या है. पहला, इट कवर दी मेजर 60 क्रिटिकल इलनेसेस. 60 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है. ऑन डायग्नोसिस ऑफ any of the 60 major critical illnesses, the sum assured will be paid to the customer. Coverage on diagnosis of early as well as major cancer. इसमें कंडीशंस हैं जो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा. इन केस ऑफ अर्ली स्टेज कैंसर 3 साल का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा राइडर का. फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट चॉइस, coverage till age of 85, full term coverage against limited pay. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी अभी इलिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, मुझे ये चेक करना है कि ये क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं ये इलिस्ट्रेशन भी निकाल रहा था. ये स्टेटमेंट फुल कवरेज अगेंस्ट लिमिटेड पे मुझे थोड़े से कुछ वेरिएंट के लिए चेक करना है. ऑप्शन टू इंक्रीज राइडर सम एश्योर्ड थ्रू एलीट कवर. सो कैंसर में हमारा एक ऑप्शन है एलीट कवर, जिससे मेरा राइडर का जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ता चला जाएगा. तो ये कुछ संक्षिप्त में हमारे हेल्थ प्लस राइडर की खासियत है. अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव सीआई कवर. सो इसमें 60 क्रिटिकल इलनेसेस कवर है. आपको डे 1 से इसका सम कवरेज स्टार्ट हो जाएगा. अब जो क्लेम है वो कस्टमर के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है क्लेम में. या तो कस्टमर
पूरा का पूरा एज ए लमसम ले सकता है। जो भी सम एश्योर्ड है ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, वो सारा सम एश्योर्ड एक साथ ले सकता है, या वो सम एश्योर्ड को रेगुलर मंथली इनकम में अगले 10 साल में ले सकता है, या कुछ पार्ट एज ए लमसम ले सकता है और कुछ पार्ट एज ए रेगुलर इनकम, मंथली इनकम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स ले सकता है। सो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर मेजर क्रिटिकल इलनेसेस है और उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैन गो अप टू 5 years 7 years, सो ही कैन यूटिलाइज दिस ऑप्शन ड्यूरिंग द क्लेम कि भैया मुझे ना मेरे पास ऑलरेडी एक मेडिक्लेम था, उससे मेरा 60% कवर हो गया है, 40% मैं इस प्लान से ले लेता और बैलेंस 60% को मैं अगले 10 साल के मंथली इंस्टॉलमेंट में लेता हूं, तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट ट्रीटमेंट, I can utilize the entire sum assured for my good regular health रिकवरी कह सकते हैं हम, या रेगुलर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के लिए मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, जो मुझे अगले 3 साल 5 साल 7 साल तक रेगुलरली मनी दे रहा है, जो मेरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें मदद करता है। तो ये एक यूनिक हमने इसमें ऑप्शन दिया है, कस्टमर का चॉइस है, ही कैन एक्सरसाइज ऑन द क्लेम और बिफोर द क्लेम ये ऑप्शन ले सकता है कि मुझे एक मुश्त चाहिए, या मुझे 10 साल के मंथली इनकम में चाहिए, या मुझे कुछ पार्ट लमसम चाहिए और कुछ पार्ट अगले 10 साल के मंथली इनकम में चाहिए। सर ये डिसीजन अभी लेना होगा क्या? नहीं, इट नीड्स टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द क्लेम। सो क्लेम लेने से पहले या क्लेम के समय आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, based on the kind of critical illness and based on your coverage in your existing mediclaim policy and all. So इसको कस्टमाइज हम बना दिए हैं कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है तो उससे आपका कुछ कवर चल रहा है, प्लस सारे कवर तो उसमें नहीं आएंगे, तो आपने यहाँ से कुछ पार्शियल ले लिया, और अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग टिल 5 years 6 years, तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका पूरा मेडिकल खर्चा अगले 6 साल 8 साल का इस प्लान से हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ क्लेम के समय या क्लेम से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन, अभी जरूरत नहीं। ठीक है। थैंक यू। अब these are the list of 60 critical illnesses जो हम कवर करते हैं। यू कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस बिकॉज इसमें से कई सारी ऐसी क्रिटिकल इलनेसेस है जिसके डिटेल मैं भी नहीं जानता हूं। हाँ, आपको अगर डिफिनेशन समझना है तो आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर के, आपको एक एक बीमारी का डिफिनेशन वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। सो अगर आप मेडिकल टर्म्स में समझते हैं या आपने फेलोशिप किया हुआ है, तो आपको फेलोशिप में कुछ बीमारियों के बारे में बड़ा अच्छा से पढ़ाया जाता है, तो आपको पता होगा, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द कवरेज। इस अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो कुछ ब्लू कलर में है, कुछ ब्लैक कलर में है। सो जो ब्लैक कलर में है वो हमारे एग्जिस्टिंग क्रिटिकल इलनेसेस में ये थे, यानी पहले हमारे पास जो क्रिटिकल इलनेस राइडर था उसमें सिर्फ 19 क्रिटिकल इलनेस कवर थे, जो काले कलर में आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और जो ब्लू कलर में है ये एडिशनल हमने ऐड कर दिए हैं और लिस्ट को 60 तक पहुंचा दिया है। सो अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन है, एरोटा ग्राफ्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, कार्डियो कार्डियोथेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे 3rd डिग्री बर्न, डेफनेस, लॉस ऑफ स्पीच, kidney failure requiring a regular dialysis, infective endocarditis, I don't know, these are technical words, tuberculosis, meningitis. So these are few of the diseases. So आप इसकी लिस्ट का फोटो रख सकते हैं। So
हमारे क्रिटिकल इलनेस राइडर में 60 क्रिटिकल इलनेसेस कवर है। बहुत कम ऐसी कंपनी है, शायद एक या दो ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने 60 क्रिटिकल इलनेसेस को कवर किया है। एंड इनके अच्छे डिफिनेशंस यू कैन रीड द डिफिनेशन इन द ब्रोशर्स। एक एक क्रिटिकल इलनेस का डिफिनेशन इन द ब्रोशर्स ऑलरेडी मेंशन्ड। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अंडरराइटिंग गाइडलाइंस भी समझ लेते हैं। अगर हम क्रिटिकल इलनेस राइडर दे रहे हैं, अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर सेविंग प्लान्स में दे रहे हैं, सेविंग या यूलिप में दे रहे हैं, तो 15 लाख तक के क्रिटिकल इलनेस राइडर पे कोई मेडिकल नहीं है। सो अनलेस अंटिल अगर बेस प्लान पे कोई मेडिकल नहीं है, तो 15 लाख तक के क्रिटिकल इलनेस राइडर पे भी कोई मेडिकल नहीं आएगा। 15 लाख से ऊपर पे मेडिकल आएगा। वेवर कंडीशन C24 जो हम फॉलो करते हैं कि 24 महीने में कितना उस कस्टमर का टोटल डेथ बेनिफिट अलोंग विद द राइडर्स HDFC लाइफ में कितना है क्रिटिकल इलनेस, उसके हिसाब से उसका वेवर ट्रिगर होगा 15 लाख के ऊपर पे। बट टेक्निकली 15 लाख तक कोई मेडिकल नहीं। अगर हम टर्म प्लान की बात करें, तो अगर कस्टमर इज एलिजिबल फॉर वीडियो MER, अगर बेस प्लान में वीडियो MER है, तो हम 30 साल से कम उम्र के बंदे को 50 लाख के कवर बिना मेडिकल के दे सकते हैं, दैट इज वीडियो MER के बेसिस पे दे देंगे। और 30 साल से ऊपर के कस्टमर को 25 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस कवर विथ दैट वीडियो MER दे देंगे। NRI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NRIs in 49 standard countries only are eligible for health protect rider critical illness elite options। यानी कई लोग ये सवाल पूछते थे कि कई सारी कंपनीज NRIs को हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ राइडर्स, क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं देती है। तो हमारे पास इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, हमने 49 स्टैंडर्ड कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये लिस्ट आपको मिल जाएगा कनेक्ट पेज से, इवन इन दी ब्रोशर्स आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो अंडरराइटर से हम मंगा लेंगे। वो 49 countries are also eligible for getting this health plus rider. So this is another USP you can say, because मेरे पास कई सारे पार्टनर्स ने ये सवाल पूछा था कि कई सारी कंपटीशन में ऐसा ये क्लॉज है कि हम NRI को क्रिटिकल इलनेस नहीं दे सकते। इनफैक्ट हमारे भी प्लान्स में क्रिटिकल इलनेस हम NRIs को नहीं दे सकते थे। बट ये जो प्लान है, इसमें सेलेक्टेड स्टैंडर्ड 49 कंट्रीज के NRIs को भी हम ये प्लान दे सकते हैं। तो दिस इज द मेडिकल अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैंसर पार्ट। सो क्रिटिकल इलनेस, 60 क्रिटिकल इलनेस कवर है। In case of critical illnesses, on diagnosis itself, you will get the sum assured. Sum assured लेने के लिए you have an option, या तो पूरा लमसम ले लो या कुछ पार्ट लमसम में लो, बाकी आप 10 साल के मंथली पे आउट में ले सकते हो, या फिर पूरा का पूरा पैसा आप 10 साल के मंथली पे आउट में ले सकते हो। ये ऑप्शन आप क्लेम के समय या क्लेम से जस्ट पहले एक्सरसाइज कर सकते हो, पॉलिसी के शुरू में एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कैंसर कवर में। कैंसर कवर में हमने दो चीजें कवर कर रहे हैं। हम अर्ली स्टेज कैंसर या सिस जिसको कहते हैं वो कवर करते हैं, और मेजर स्टेज कैंसर कवर करते हैं। अर्ली स्टेज कैंसर में आपको 25% ऑफ दी सम एश्योर्ड मिलेगा, या इंक्रीज सम एश्योर्ड मिलेगा अगर एलीट ऑप्शन लिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो अर्ली स्टेज कैंसर में 25% ऑफ दी सम एश्योर्ड, अगर आपका 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो 12,50,000 रुपया आपको, हाँ 50 लाख है तो 12,50,000 रुपया आपको अर्ली स्टेज कैंसर पे तुरंत मिल जाएगा। आगे के 3 साल का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। उस 3 साल के दरमियान
अगर मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो बैलेंस 75 मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। 3 साल वेवर के बाद कस्टमर को प्रीमियम देना शुरू कर देना होगा और फ्यूचर में अगर मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो बैलेंस 75 कस्टमर को दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर डायरेक्ट मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं बंद हो जाएगी। सो ये कैंसर प्लान इस तरह से काम करता है। अभी कैंसर प्लान में दो ऑप्शन है। हाँ जी, कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर वेवर प्रीमियम में क्या वेव होता है सर? ये राइडर का वेवर प्रीमियम वेव होता है या वो मेन पॉलिसी का? नहीं सर, ये राइडर का प्रीमियम वेव ऑफ होगा, क्योंकि ये राइडर स्टैंड एलोन है तो राइडर का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। बेस पॉलिसी तो यू हैव टू, अगर आपने बेस पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस रखा है या वेवर ऑफ प्रीमियम रखा है, जो अभी हमारा राइडर आया है, नया लॉन्च हुआ है, जिस जिस प्रोडक्ट में वो अवेलेबल है, जैसे संचय प्लस में अवेलेबल है, आपने हेल्थ प्लस राइडर भी दे दिया और आपने वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस भी दे दिया, वेवर ऑफ प्रीमियम दे दिया ऑप्शन है, तो क्रिटिकल इलनेस में पूरा पॉलिसी का भी वेव ऑफ हो गया और अगर कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको 3 साल का वेवर मिल जाएगा और 12 लाख का सम एश्योर्ड, 12,50,000 का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सो अब इसमें दो प्लान ऑप्शन है कैंसर कवर में, एक है क्लासिक और दूसरा है एलीट। क्लासिक कहने का मतलब शुरू से लेकर के अंत तक एक ही कवरेज चलेगा, यानी बीमा राशि 50 लाख है तो 50 लाख ही चलती रहेगी। अगर मैंने एलीट ऑप्शन लिया है तो हर साल 5% से मेरा राइडर सम एश्योर्ड कैंसर का बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम 40% तक बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्लॉज ये है कि बेस पॉलिसी के सम एश्योर्ड से ज्यादा राइडर का सम एश्योर्ड नहीं हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे आपने राइडर का सम एश्योर्ड लिया 50 लाख और आपने एलीट ऑप्शन लिया है और आपकी पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम उसका सम एश्योर्ड 55 लाख है, तो हर साल 5-5% बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको राइडर पे 55 लाख के बाद वो नहीं बढ़ेगा। सो आइदर मैक्सिमम 40% तक बढ़ सकता है हर साल 5% के हिसाब से, या बेस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसके बराबर, विच एवर इज लोअर विल बी कंसीडर्ड एज इंक्रीज। अगेन कैंसर कवर में भी हमने 3 ऑप्शन दे रखे हैं बेनिफिट के लिए। नॉमिनी और द लाइफ इंश्योर्ड कैन टेक एंटायर बेनिफिट्स, रेगुलर मंथली इनकम ले सकते हैं 10 साल में, या कुछ पार्ट लमसम और कुछ पार्ट मंथली इनकम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आया, आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप नहीं पूछ रहे कि सर नॉमिनी कैसे, ये तो लाइफ इंश्योर्ड है। तो हमने नॉमिनी इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सपोज मैंने रेगुलर मंथली इनकम फॉर 10 इयर्स ऑप्शन लिया था और मेरी डेथ हो जाती है, तो शायद मेरे नॉमिनी को ये अगले 8 साल मिलता रहेगा। बट इसमें मैं क्लियरिटी एक बार लूंगा, बिकॉज इसमें मुझे एक बार थोड़ा सा समझना है, ये वाला मुझे कहीं स्टेटमेंट मिला नहीं था। बट टेक्निकली यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बट गिव मी नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली मैं आपको इसकी क्लियरिटी भी दे दूंगा। तो दिस इज अबाउट कैंसर कवर। सो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है समझने के लिए। 50 लाख का कवर है, अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ, 12,50,000 मिल गया, 3 साल के लिए वेव ऑफ हो गया, उसके बाद उसे प्रीमियम देना है। फिर बाद में एडवांस स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ, 37,50,000 मिल गया और प्लान बंद हो गया।
So this is how the rider is given. किसी का कोई सवाल है तो we will सर address the question. Yes, बोलिए राकेश जी। सर ये हम लोग को पहले ही भरना होगा ना कि वो क्लासिक लेंगे या एलिट लेंगे कैंसर कवर के लिए? जी हाँ, जी हाँ, जी। वो पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपको लेवल कवर चाहिए या इंक्रीजिंग चाहिए। ये पॉलिसी जब आप इलिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको दिखेगी। सिंपल था राइडर, बट एक यूनिक राइडर है जो आप एग्जिस्टिंग प्लान्स के साथ दे सकते हैं। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझने के लिए है और जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो है इसके लिए किस किस को दे सकते हैं, क्या है। सो 18 साल से 65 साल के किसी भी बंदे को आप ये राइडर ऐड कर सकते हो। राइडर का मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल, मैक्सिमम जो भी प्लान के साथ अटैच कर रहे हैं उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप राइडर को कम समय तक दे सकते हैं, वो बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। आप राइडर सम एश्योर्ड 5,000 से लेकर के 1.5 लाख सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल है। दिस इज एज पर द गाइडलाइंस। सो 18 से लेकर के 65 साल के बंदे को आप ये दे सकते हैं, ये आप ऐड करते हैं। आप प्रोडक्ट्स अभी जो अवेलेबल है उसमें आप देख सकते हैं संचय प्लस में ओनली क्लासिक ऑप्शन इज अवेलेबल कैंसर के इसके कैंसर के लिए। क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ में आपको सारा ऑप्शन अवेलेबल है। क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में भी आपको सारा ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप ये फोटो ले सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट में अभी ये राइडर अवेलेबल है प्रेजेंटली। यू कैन ऐड दिस राइडर। कुछ और प्रोडक्ट लिस्ट ऐड हुए हैं तो उसका मैं लेटेस्ट आपको मंगा करके दूंगा, अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये राइडर अवेलेबल है, जहां आप दे सकते हैं। ध्यान रखना है कि संचय प्लस में आप क्लासिक कैंसर कवर में जो आपका एलीट ऑप्शन है वो ऑप्शन आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं जिसको हमने ऑलरेडी शुरुआत में भी डिस्कस किया है। राइडर्स पिच है। सो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से यू कैन पिच दीज। सर ये यहाँ पे पीपीटी थोड़ा सा कहाँ मिलेगा? ये आपको एमलर्न में मिल जाएगा मैडम। ये पीपीटी आपको एमलर्न में आराम से मिल जाएगी। क्या जो नाम भी है इसका? डिटेल्स, क्या नाम है? हेल्थ प्लस राइडर, हेल्थ प्लस राइडर इस प्लान का नाम है। नहीं तो एमलान में भी वही नाम से होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी एक स्लाइड है जिसका फोटो ले सकते हैं। फॉर ए रफ नॉलेज यू विल हैव ए रफ आइडिया कि क्या रेंज का प्रीमियम हो सकता है क्रिटिकल। सो 10 लाख का अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 और पॉलिसी टर्म 13 लूं और कस्टमर की उम्र 45 लूं तो 13,000 रुपया का प्रीमियम है। और 35 के उम्र के लिए 10 लाख का कवर पे 4,000 रुपया है। सो आप देख सकते हैं इस तरह का प्रीमियम है। सो बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं बात करूं क्रिटिकल इलनेस क्लासिक कवर ऑप्शन जो हम बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव 4,000 से लेकर के 11, 12,000, 15,000 है बेस्ड ऑन द एज ऑफ कस्टमर, बट ही इज कवर्ड फॉर मेजर क्रिटिकल इलनेसेस। सो आपको ये समझना होगा कि कई सारी मेजर क्रिटिकल इलनेस के लिए एडिशनल पेपर ही कैन। और अगर मैं बात करूं कि मैंने 15 लाख का राइडर कवर दिया और एक 40 साल के बंदे पे 31,000 रुपया इज दी राइडर प्रीमियम। अगर मैंने 1 या 2 लाख का प्लान दिया है तो आप उसका पीबीसी देख लो क्या होता है। 115% 2 लाख पे और 31,000 का 500%।
यानी 1.5 लाख रुपया यहाँ पे। तो आप सोचो कि कितना पीबीसी मिल गया। सो यू आर स्मार्ट एनफ टू कैलकुलेट दी पीबीसी। आप सोच सकते हो कि अगर मैंने ये राइडर कनेक्ट किया तो मेरा पीबीसी कितना शानदार बन जाएगा मेरे प्रोडक्ट के लिए। बट आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपका जो राइडर का प्रीमियम है ना, वो 30% से ज्यादा नहीं हो सकता है बेस प्रीमियम का। ये हमेशा ध्यान में रखना है। आप ज्यादा सम एश्योर्ड नहीं दे पाओगे। अगर मान लीजिए उसका बेस प्रीमियम ही 50,000 है तो आप 31,000 का राइडर 15 लाख का नहीं दे सकते हो। इवन उसका राइडर सम एश्योर्ड 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कुछ भी हो। सो दो चीजें देखनी होती है कि राइडर का सम एश्योर्ड बेस सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा, राइडर, सारे राइडर्स का टोटल प्रीमियम, वेदर इट इज क्रिटिकल इलनेस, सारे राइडर्स का प्रीमियम 30% से ज्यादा पॉलिसी के प्रीमियम का नहीं होना चाहिए। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा इलिस्ट्रेशन निकालते समय। सो अगर आप कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट ये राइडर का डिस्कशन यहाँ पे हम। सो एक और स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ, so as per IRDA we cannot write the name of company, बट यहाँ पे आप लोग सब स्मार्ट हो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 4 कंपटीटर, BA, AB, MT, ये 4 कंपटीटर हैं। नाम आप समझ लीजिए, हमने कहीं नाम नहीं लिखा है। तो उनके कंपैरिजन में हमारा व्हाट आर द काइंड ऑफ फीचर्स वी आर कवरिंग। सो आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। सो कंपनी एम है, उनके प्लैटिनम वेरिएंट में 64 राइडर कवर है, सिंगल पे ऑप्शन नहीं है। कवरेज आप देख सकते हैं लमसम ही मिलता है। कंपनी टी है, उसके क्रिटी केयर प्लस बेनिफिट में 40 राइडर्स, 40 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है। कंपनी बीए है जिसमें क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है 12 कवर है। एंड कंपनी एबी है जिसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर में 4 राइडर्स कवर हैं। सो ये एक समरी कंपैरिजन है विथ अदर कंपटीटर्स। हमारा ये राइडर कंपटीशन में भी वन ऑफ द यूनिक है, जो सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ अवेलेबल है। फॉर योर रेफरेंस आई हैव सेड। So this is about and there is a waiting period of 90 days for CI cover. So आपको ये नोट कर लेना है कि there is a waiting period of 90 days. After that only the CI cover can be claimed, and there is a waiting period of 180 days under cancer cover. So policy लेने के 90 दिन के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते हो क्रिटिकल इलनेस का, एंड 180 दिन के अंदर आप कैंसर का कवर क्लेम नहीं कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, अगर एक्सीडेंट के कारण कोई क्रिटिकल इलनेसेस एराइज हो रही है तो उस पे आपको वेटिंग पीरियड नहीं है। अगर एक्सीडेंट के कारण कोई क्रिटिकल इलनेस एराइज हो रहा है तो उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। फॉर सर्वाइवल, क्रिटिकल इलनेस के क्लेम के लिए 15 दिन का सर्वाइवल चाहिए, क्लेम के बाद 15 दिन का सर्वाइवल चाहिए। एंड कैंसर के लिए 7 डेज का सर्वाइवल चाहिए। सो फॉर सर्वाइवल मतलब क्लेम के बाद 15 दिन कस्टमर जिंदा रहना चाहिए टू गेट द कॉम्प्रिहेंसिव सीआई कवर। एंड फॉर कैंसर कवर क्लेम के लिए 7 दिन जिंदा रहना जरूरी है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हमको इसमें आपको बताना था। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो वी कैन एंड दिस सेशन नाउ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अपना कोड नहीं डाला था, एजेंसी कोड या एडवाइजर कोड नहीं डाला था, चैट में प्लीज अपना एडवाइजर कोड या एजेंसी कोड डाल दीजिए। जिनका कोई सवाल है सवाल पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अपना एजेंसी कोड या एडवाइजर कोड नहीं डाला था
वो प्लीज चैट में अपना एडवाइजर कोड या एजेंसी कोड डाल दीजिए। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा सेशन आज यहाँ पे खत्म होता है फॉर क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्लस राइडर जिसको हम कहते हैं। तो जिन जिन लोगों ने कोड नहीं डाला है चैट में प्लीज अपना कोड डाल दीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच, सो दैट मैं रिकॉर्ड कर पाऊं कि कौन कौन, क्योंकि हमारा क्विज थोड़ा, मेरा ऐप काम नहीं कर रहा है, नहीं तो आई हैव थॉट ऑफ क्विज, बट आज क्विज नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज मेरा ऐप नहीं काम कर रहा है, मुझे उसको ठीक करना है। ये एक्चुअली 2-3 दिनों से ये प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ गूगल का कुछ इशू है, तो मेरा काम नहीं कर रहा है। सो रिक्वेस्ट यही है सभी से कि प्लीज जो भी अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एजेंसी कोड नहीं डाला है, प्लीज चैट में डाल दीजिए सो दैट आई कैन रिकॉर्ड कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, मैं अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगा। सो जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं प्लीज अपना कोड जरूर डाल दीजिए। और अगर आपने डाल दिया है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर being in this session, understanding our riders.